जैसा कि नवदुर्गा के पावन पर्व चले हैं, नवदुर्गा की 9 दिन हैं दुर्गा जी के, तो यहाँ पे हम भी आए हैं त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में। त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर जबलपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध, ना सिर्फ जबलपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश का प्रसिद्ध मंदिर है त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर। इसकी स्थापना कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में हुई थी, 1300 साल पहले। और पौराणिक इतिहास के साथ त्रिपुर सुंदरी माता शक्ति का एक केंद्र बिंदु है और यहाँ पे निरंतर ऊर्जा का संचार होता रहता है। और ऐसे भी मानते हैं कि त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में ये जो है लोग जो भी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, उस आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी तरीके से पूर्ण होती है। और ये भी कहा जाता है साथ में कि त्रिपुर सुंदरी जो है इनका सीधा संबंध कामाख्या देवी जी से है। कामाख्या देवी जो है मतलब समस्त विधाओं की देवी हैं, जो जिनको समस्त देवियों का ओरिजिन कहा जाता है। तो त्रिपुर सुंदरी जो है ये कामाख्या देवी का एक रूप है, जिसको ललिता षोडशी त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। तो इस 10 महाविद्याओं में शुमार त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर, त्रिपुर सुंदरी अपने आप में काफ़ी अद्वितीय हैं और काफ़ी ज़्यादा ये शक्ति का केंद्र बिंदु हैं, धन संपत्ति और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी हैं। तो इसलिए ये यहाँ श्रद्धालुओं का आगमन दूर दूर से होता है, ना सिर्फ जबलपुर बल्कि जबलपुर के बाहर, बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और ये त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर जबलपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर तेवर पर स्थित है। तेवर जो कि एक प्रकार से कहा जाता है कि तेवर एक शासकीय जगह हुआ करती थी और इतिहास बताता है कि तेवर में जब भी कभी खुदाई होती थी किसी भी जगह पे, वहाँ पे एक मूर्ति वहाँ पे निकलती थी, ये ऐसा इतिहास बताते हैं। उसी में त्रिपुर सुंदरी माता निकली और 11वीं शताब्दी में त्रिपुर सुंदरी माता का यहाँ पे स्थापना हुई और मंदिर बनाया गया। और आगे हम आपको पूरा इसका विस्तृत विवरण देते हैं। मैं 40-50 साल हो गए मेरे को। ये ऐतिहासिक पौराणिक दोनों हैं। महाराजा कर्ण की कुल देवी हैं। इसके चारों तरफ झरने हैं, साइड में बामनगंगा नदी है, मंदिर के पीछे झरने पर है, झरने के बाद नर्मदा नदी है, महल हैं, मूर्तियाँ निकलती हैं, सोना निकलता है, मकान निकलते हैं। तो दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा आते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। 4000 आदमी मतलब हज़ारों आदमी आता है रोज़। हज़ारों कोई मतलब कोई गिनती नहीं, अब कौन गिना। जल ही जल था, तो अखंड जोत से जो जल रही है, इससे कन्या का उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा चलो सृष्टि की रचना रची जाए, तो इनने पहले ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा से बोली हमको वर्ण करो, तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, तो उनको भस्म कर दिया। फिर भगवान की पहले जो हमारे भाइयों को भस्म किया, इनको जीवन दान दीजिए और जो अनादि गणेश भगे हैं उनको लेके आइए और आप अपने रूप बदलिए। तो फिर उमा रमा ब्रह्माणी इनने 3 रूप धारण किए हैं, फिर उनको वर्ण किया है। महाराज जी आपका नाम? भूरेलाल दुबे। मानता ये भी है कि लोग अपनी मनोकामना जो है वो एक नारियल के साथ बांध कर यहाँ पर, जैसे कि नारियल आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप तो सर नारियल दिखाइए ना, नारियल ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा नारियल दिखाएं तो सर। ऐसे नारियल में अपनी मनोकामना जो भी उनकी इच्छा होती है वो यहाँ पे बांध के जाते हैं। इधर भी आप देख रहे होंगे काफ़ी नारियल हैं। ये सब अपनी मनोकामनाएँ पूरी तरीके से लिख कर इसमें नारियल बांध जाते हैं और जैसे ही ये मनोकामना पूर्ण होती है तो अपने नारियल को वापस निकाल कर अपनी मान्यता पूरी कर लेते हैं। और ये यहाँ पे एक ख़ास महत्व है कि अपनी मनोकामना को नारियल के जरिए प्रतीकात्मक रूप से ये नारियल रखकर अपनी मन्नत को पूरी करने का संकल्प लेते हैं। और ऐसा मानता है कि जो इनकी आराधना पूरे दिल से करता है, श्रद्धा से करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा लोगों में विश्वास है। और हर साल हमारा आना होता है, नवरात्रों में भी, नवरात्रों के सिवा भी हम लोग आते हैं। इवन जब हमारे जन्मदिन रहता है हमारे घर में किसी का, तब भी हम इस मंदिर में ज़रूर आके दर्शन करते हैं। और आस्था तो ऐसी जुड़ी हुई है कि माई के दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए आना जाना चलता रहता है। और हाँ, आज बैठकी है तो हम सब ने व्रत रखा हुआ है, बाकी माई की कृपा कोशिश रहेगी 9 दिन रख पाएँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। आप बताएं। माँ भगवती की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। आप बोलेंगे?
माई की जय हो। आज जो भी हैं हम माई की कृपा से हैं। दोनों नवरात्रियों में हमारा आना होता है और माई का आशीर्वाद हमेशा सब पर बने रहे, यही काम। पट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जी, अभी पट खुलेगी तो पूजा में जाएंगे हम लोग। अभी आप तिरुपति सुंदर मंदिर? मैं तो जबलपुर में 2006 से रह रहा हूँ और तब से मैं जब भी मेरे को लगता है तो मैं यहाँ आता हूँ। आस्था आपकी बहुत गहरी है इस मंदिर में? जी, आस्था तो है ही, बिना आस्था के तो कुछ भी नहीं है। ये मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, शक्तिपीठ है ये त्रिपुर सुंदरी माता। यहाँ पे देश विदेश सारे जगह से लोग आते हैं, तो आस्था का प्रतीक है ये, इसलिए हम लोग भी आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार पांडे हुआ। शारदीय नवरात्रि पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी जबलपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई देता हूँ कि हमारी माता रानी त्रिपुरी सुंदरी जी का आशीर्वाद सदा सभी पे रहे, सब सुखी और संपन्न रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और मेरा परिवार क्योंकि यहीं पास में सिलुआ गांव में खेती करने आता रहा, तो हम लोग बचपन से, जब से माता जी यहाँ होश संभाला है, तब से माता रानी की कृपा से प्रतिवर्ष आना दर्शन हो जाते हैं। और हम कामना करते हैं कि ये जो सरकारी ट्रस्ट है, चूँकि जब मैं विधायक था तो मैंने काफ़ी प्रयास किया था कि इसमें व्यवस्थाएं और मजबूत होना चाहिए और सुचारू रूप से होना चाहिए, क्योंकि इतना दार्शनिक स्थल, इतना सुंदर स्थल जबलपुर में बहुत कम देखने मिलता। गौंडमाना काल की ये मूर्ति है, वो स्वयंभू मूर्ति है। ऐसे मंदिर यहाँ पे मैं बचपन से आ रहा हूँ, मैंने जब से होश संभाला, जब से तो मैं यहाँ हर साल, सब अपने परिवार के लोग हैं यहाँ, पंडित जी वगैरह भी सब परिवार के सदस्य जैसे, और माता रानी की कृपा हमेशा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर रही।